वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने ट्रेड लिया था वो था यहाँ पर ये राइट। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ट्रेड लिया था, उसको M1 में जाके डिफाइन किया एंड देन तब जाकर के हमने ट्रेड ली। तो M1 का टीपी हमारा हिट हो गया था, जैसे कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे एंड देन उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ कैसे हुआ उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे एंड देन आगे का जो मार्केट है वो क्या कर सकता है गोल्ड का, वो हम लोग चीज देखेंगे। जैसे हमने वहां पर LTF देखा था, तो LTF में हमने जो देखा था वो ये देखा था कि मार्केट है, मार्केट ने एक ओबी बनाया था। कौन सा वाला? ये वाला। एंड हमने जो है यहाँ से ट्रेड प्लेस किया था, राइट। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा FVG अनमिटिगेट था, इसलिए वो हमसे हमने ट्रेड लिया था। एंड बेसिकली ये फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होता है तो चौक बन जाता है, इस तरीके से हमने ट्रेड लिया था। एंड इसका इंड्यूसमेंट भी यहाँ पर था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पर SL था। अब ये जो चीज है ये यहाँ पर हमारा SL थोड़ा सेफली एंड देन मार्केट जो है यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है M1 के अकॉर्डिंग, वो जो M1 का मेजर मेजर लो है वो हम लोग रख लेंगे। तो M1 का जो मेजर लो है वो यहाँ पर है, तो ये हमारा टारगेट था पिछले बार का, जो कि M1 का था। लेकिन M30 का जो टारगेट था वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन मार्केट उसको फॉलो नहीं किया। हालांकि ये रहा वो ट्रेड एंड ये ट्रेड हमारा जो टारगेट था M30 का वो बेसिकली यहाँ पर था। कहाँ पर था? बेसिकली वो जो टारगेट था वो इस वाले लो के नीचे था, जो कि हिट नहीं किया था मार्केट ने हिट नहीं किया था। यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट था और मार्केट ने वो टारगेट हिट नहीं किया था। मार्केट उसके अगले ही दिन बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट उस दिन तो स्टॉप होने वाला था, नहीं शायद नहीं, क्योंकि दोपहर के टाइम बनाया था वीडियो। तो उसके बाद मार्केट ने ना हमारे लिए यहाँ पर एक बाय का सिनेरियो बनाया था। जब मार्केट नीचे का लिक्विडिटी टेकन कर लेता है, यहाँ हालांकि इसने पूरा लिक्विडिटी टेकन नहीं लिया, लेकिन इस वाले यहाँ तक का जो मार्केट था, ठीक है, यहाँ तक का मूव जो है वो कंप्लीट कर चुका था। हालांकि टच नहीं किया है, बट उसका जो ओबी वगैरह थे, ठीक है, ये वाले, जैसे लास्ट ओबी यहाँ पर है, तो ये जो ओबी था यहाँ पर, ये उसको ट्रैप करके मार्केट बाय में एक चीज दिखाया जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ MMS। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ में MS बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है फुल एकदम इसका जो स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। ठीक है, जब ऐसे करके बनता है ना तो मार्केट डिसाइड कर लेता है कि उसको किस साइड जाना है, तो मार्केट को यहाँ से एंड इस साइड जाना होता है। जब मार्केट इसके ऊपर गया तो क्या यहाँ पर हमें वेट करना है कि इसका इंड्यूसमेंट का, अगर इंड्यूसमेंट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तब भी ट्रेड नहीं छोड़ने, क्योंकि ट्रेड बहुत अच्छा जाता है ये वाला। आप जब भी देखेंगे तो ऐसे ट्रेड को आप बहुत स्पीड में एंड बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे मूव करते हुए। यहाँ पर ट्रेड के लिए आपके पास में यही है कि आपको ये जो है ये वाला चीज नहीं पकड़ना है। ठीक है, आपको ये वाली चीज नहीं पकड़ना है। आपको एज ए ओपी आपको इसको ही पकड़ना है, जो रेड कैंडल का जो वो है ना, रेड कैंडल का जो हाई है, उसी हाई के पास में आपको लिमिट या फिर ऑर्डर जो भी लगाना है, ये वाला रेड कैंडल। ठीक है, यहीं पर आपको लगाना है। आपको FVG से सोच रहे होंगे कि सर FVG यहाँ तक है तो यहीं पर मार्केट पलट जाएगा, पलट सकता है, लेकिन हमको जो है हमेशा सेफली चलना होता है, तो हमको जो ट्रेड लेने होते हैं वो यहीं पर लेने होते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया एंड उसने फुल प्रूफ लिक्विडिटी को टेकन कर लिया। देखो, ये ग्रैब्ड हो गई एंड देन उसके बाद में और ऊपर चलते हैं एंड देन और ऊपर देखते हैं। मार्केट के पास में इसके ऊपर तक लिक्विडिटी है, जो कि शायद हंट की होगी। मार्केट यहाँ पर इसको थोड़ा स्वीप वगैरह करता है तो ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो मेन लिक्विडिटी है वो यहाँ तक है, यहाँ पर, क्योंकि एक ओबी पड़ा है तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी है। उसके बाद अगर ये वाला जो है एक ओबी, जो कि यहाँ पे FVG वगैरह नहीं है तो वो भी लोग बहुत सारे नहीं मार्क करते हैं, और ये मिटिगेट भी हो चुका है। बट इसको थोड़ा सा स्वीप करके अगर हमें कुछ करेक्शन दिखा देना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है ना। अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो कर्जर पे थोड़ा ध्यान रखना, कर्जर पे, क्योंकि कर्जर ही है इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ से देखते हैं। देखो ये रहा, इसने लिक्विडिटी स्वीप की। एंड मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब मार्केट रिवर्स कर रहा होता है उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है किसी भी कीमत पर, आपको उसको अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेड होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। वो बार बार जो है दिखाएगा मैं रिवर्स कर रहा हूँ, लेकिन वो पलट जाता है। उस चक्कर में जो है हम लोग बार बार रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। आपको रिवर्सल ट्रेड को बहुत कम करना होगा।
या फिर तब लेना है जब मार्केट घूम जाए, मार्केट आपके साइड में रिवर्स कर जाए, एंड देन तब आपका थोड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो कम हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्यूरेसी वो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे मार्केट यहाँ है और यहाँ पर रिवर्सल दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे नहीं, यहाँ पर नहीं लेंगे, हम और कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे हमारे पास में ये वाला इतना बड़ा कैंडल था, यहाँ से लोग रिवर्सल देखेंगे क्योंकि यह बना डोजी बना है, मार्केट इसके भी ऊपर गया, तो उसके बाद में मार्केट ने इस कैंडल को नीचे ब्रेक किया, फुल बॉडी से ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक वो भी बनाया। एंड ये जो चीज है, ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारे कोर्स की जो स्ट्रेटजी है जिसका नाम है सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी, मतलब इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम चेंज करना नहीं होता है। हम जो है उसके अंदर इसको इजीली कैच कर सकते हैं, जब भी मार्केट ऐसा कुछ करता है तो हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। एंड ये ट्रेड भी मेरा लिया हुआ है, और टेलीग्राम में भी इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हाँ, इसको देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें भी कभी ना कभी हम लोग जो है अपना प्रोडिक्शन डालते रहते हैं, वीक में एक या दो प्रोडिक्शन डालते रहते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि एक चैटिंग ग्रुप भी बनाया जाए जिससे कि सारे ट्रेडर्स जो हैं उसमें डिस्कस कर पाएं। हालांकि मैं भी कुछ टाइम अवेलेबल रहूंगा तो उसके अंदर आ जाया करूंगा, ठीक है। अगर आपको जो है वो चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, चैटिंग ग्रुप के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपके अकॉर्डिंग उसको बना दूंगा, ठीक है। एंड देन मार्केट जब यहाँ से आया तो हमारे पास जो टारगेट है वो कहाँ का रहेगा, देखो बेसिकली हमारे पास जो इक्वल्स लो है वो यहाँ पर, इसके नीचे अभी हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी बुलिश में ब्रेक कर चुका है एंड पीछे से स्ट्रक्चर को भी बुलिश कर चुका है। अब हम सेलिंग ट्रेड लिए हैं तो ये एज ए काउंटर ट्रेड होगा ना, बिल्कुल। हम लोग इसको काउंटर ट्रेड अगर लिए हैं तो आपको जो है ना क्या करना होगा, इसको अगर हम ट्रेड यहाँ से लिए भी हैं तो इसके बाद में यहाँ से, एंड देन इसका टारगेट जो होगा हमारे पास में वो ये वाला होगा। एंड जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, एक चीज का याद रखना, मैं थोड़ा स्विंग ट्रेड करता हूँ, आप लोग जो भी ट्रेड करते हैं, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ साथ में साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि अगर मान लो ट्रेड लिया और आपका उस ट्रेड में से निकलने का मन किया, तो दोबारा से एंटर करने का मन भी करेगा, और आप दोबारा एंटर किए फिर आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के जो लूजर होने का कारण होता है वो यही होता है, बार बार निकलना, बिना सेटअप के एंटर हो जाना। आपको ये नहीं करना है, एक सेटअप का वेट करना है, एक दिन में बने, दो दिन में बने, जितना ही बने, जितने दिन में भी बने, आपको उसी टाइम पर ट्रेड करना है, ठीक है। एंड ये जब यहाँ से आया रहा है, तो क्या अब यहाँ पर इसको टीपी होने के बाद क्या हम इसमें डायरेक्टली ट्रेड देख लेंगे ना? हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं देख सकते क्योंकि मार्केट है, तो उसको सेटअप बनाने में टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वेट करेंगे कि मार्केट एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जब मार्केट जो है हमारे लिए एक बाय का, जैसे ये वाला है ना, जैसे ये वाला एरिया है, ठीक है, ऐसा एरिया कुछ क्रिएट कर दे बुलिश साइड के लिए, तो फिर हमारे लिए बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी हम अपना टूल जो फेवरेट टूल उसका यूज करके देखते हैं कि मार्केट है वो क्या कर सकता है। देखो मार्केट में अगर हम इसको लगाते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास फिबोनाची टूल, एंड मैं इसको थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ ओपन। हम्म तो हमको कौन सा चाहिए कोऑर्डिनेट, 6 पॉइंट चाहिए, स्टाइल में जाऊंगा, एंड मेरे को ये वाला चाहिए 6 मिनट, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली जब मार्केट इस वाले लो के नीचे आ जाएगा, कौन से वाले लो के नीचे, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जब वो आ जाएगा और वो यहाँ से हमको रिवर्सल कुछ ट्राई करके देगा, मतलब रिवर्सल कुछ दिखाएगा, जैसे कि हमारा जो मार्केट था यहाँ पर बनाया था, तो तब मैं जाकर के बाय अपना डिफाइन करूंगा। इफ मार्केट क्रिएट सेटअप, अगर मार्केट सेटअप क्रिएट नहीं करता है तो मैं फिर जो है उसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर एलटीएफ कंफर्मेशन देखना जरूरी है, देखो अगर आपके पास में टाइम है, आप सेटअप पर ही रहते हैं तो मेरी तरह देख सकते हैं, और अगर नहीं है, आप बिजी हैं, तो आप क्या करें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो करें, लेकिन जब एंट्री लेना होता है तो आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, उसी का भी उसी पर एंट्री लगा देना है या लिमिट लगा देना है, देन छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि हमेशा गलत जाता है, बट ये होता है कि हम एलटीएफ कंफर्मेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाता है, इसलिए। हालांकि M30 का है तो M1 M5 M3 हम किसी में भी इसको देख सकते हैं। चलो हम M5 में देख लेते हैं या फिर M3 में देख लेते हैं, M1 में देख लेते हैं, एज योर चॉइस। अगर हम लोग देखते हैं मार्केट यहाँ इस तरीके से कर रहा है, तो देखो यहाँ से बेसिकली जब आप इसको ब्रेक किया तो टॉप से रिवर्स है, किसमें, ऑर्डर ब्लॉक में भी है। तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू हम इसको ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ से जब मार्केट इसका बॉडी टच करेगा तो हमारा ट्रेड प्लेस होगा, ऐसा इसके ऊपर रहेगा। टारगेट हमारा सेम रहने वाला है, मतलब फर्स्ट टारगेट जहां से हमें जो अपना पार्सल बुकिंग करना वो ये होता है, एंड उसके बाद में हमारा जो पार्ट जो लास्ट है वो नीचे रहता है। यहाँ पर भी
4.25 का रिस्क और रेशियो है, तो आप इसको समझ सकते हैं काफी अच्छा है। एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ भी एक जो है क्या किया है, एक और सेकंड एंट्री बनाया। हालांकि मेरे को सेकंड एंट्री लेना नहीं होता है, बहुत कम बार मैं सेकंड एंट्री लेता हूँ। ये भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जैसा ही होता है। तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है, जो हमारे पास में ये वाला पुल बैक है। एंड देन इसके बाद में हम जो है अपना लॉन्ग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तभी हम बोलते हैं कि दो लेयर लगाओ, एक को कट कर दो एंड एक को होल्ड रखो लंबे टाइम के लिए। ठीक है। एंड ये रहा M5 में। M3 में चलते हैं, तो M3 में अगर आपको देखना है तो क्या होगा, M3 में भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चौक वाला एंट्री देखें तो हमें M1 में जाना पड़ेगा। तो M1 में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चौक हुआ है एक्चुअल में या नहीं हुआ है। ठीक है। देखो, मार्केट है, मार्केट ने एक पुलबैक क्रिएट किया। कौन सा वाला, ये वाला। मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा इधर भगा देता हूँ। एंड अब यहाँ से देखो कि मार्केट ने जो है क्या किया है, यहाँ से इस वाले लो को नीचे ब्रेक किया। ब्रेक किया ना, यस। अब इसके पास में देखो, ये तो इनसाइड और कैंडल है। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इंड्यूसमेंट वगैरह है इसमें, इंड्यूसमेंट वगैरह है कि नहीं है, नो। इसमें इंड्यूसमेंट बना ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं? ये ले तो सकते हैं, लेकिन ये ओनली 50% एक्यूरेसी है। 50% आपको एंट्री दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, मतलब ट्रेड दे भी सकता है, ट्रेड नहीं, सॉरी। ये जो 50% आपकी जो ट्रेड है उसका टीपी दे भी सकता है एंड नहीं भी दे सकता, मतलब 50%, 50% चांस है कि वो आपकी तरफ जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है। एंड उसके बाद में और अगर कुछ देखना चाहें तो यस, नीचे देखो फिर से। मतलब मार्केट ने यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट टाइप क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर जो ओबी है, जिसको बोलते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, वो ओबी है। देखो, वैसे तो ये ओबी हमें ये लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हम रेड का लो एंड इस वाली कैंडल का हाई पकड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अपना ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से अपना ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर आपको दिख रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे ऐसा कोई बना ही नहीं है जिसने इंड्यूसमेंट टेकन किया हो देन तब जाके ट्रेड दिया हो। किसके थ्रू? ओबी के थ्रू। अगर आपको दिख रहा है तो आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं टेलीग्राम में, टाइम लिख करके, तो मैं बताऊंगा कैसे, उसको अगली वीडियो में रीजन में समझा दूंगा। ठीक है। फिर सेम बात वही कि मार्केट है तो हमारा टीपी फर्स्ट वाला पार्सल वाला वो ये वाला रहेगा। एंड देन लॉन्ग होल्ड वाला वही जो हमारा M30 का अभी तक है वो रहेगा। तो M1 में हम LTF कंफर्मेशन लिया। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कितना है? इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 8.5। कितना है? 8.5। मैं इसका जो रिटर्न है, रिटर्न को मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखो, मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है। नहीं, ऊपर वाला रेड करने से ऊपर वाला गायब हो गया, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब देखो, 8.5, मतलब हमने LTF कंफर्मेशन लिया तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। क्योंकि पहले कितना था? 4.25 ऐसा करके कुछ था, है ना। अभी कितना हो गया ये? 8.5 हो गया। तो इस तरीके से हम LTF कंफर्मेशन लेते हैं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 अगर M30 M15 में बैठ रहा है डायरेक्ट टाइम फ्रेम पर, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें ये है कि हम जो है थोड़ा जो लोड साइज है उसको बड़ा यूज कर सकते हैं, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे लोड साइज हमको छोटा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो कंफर्मेशन नहीं ले रहे हैं तो हमारा एसएल उसके अकॉर्डिंग बड़ा होगा। यहाँ पर ओनली जो है 8 पिप या 8.5 पिप का एसएल है, जबकि हम इसका लेंगे तो इसमें समथिंग हमें 40 पिप का एसएल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। जिस टाइम फ्रेम पर आप एंट्री ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड चलते हुए भी ना हो। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे से फिर कंटिन्यू हमारे चैप्टर्स हैं, ये मैंने इसको ड्रॉ में बताया है। हम जो है अब फिर से जो हमारा एसएमसी का पार्ट छूट गया है उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड देन फिर से हम जो अपने जो एसएमसी का पार्ट है उसको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत डीपली तरीके से। ठीक है। नाउ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ एसएमसी के में या आईसीटी के में। ठीक है। दोनों को हम लोग कंबाइन करके अच्छे से उसका यूज करेंगे, जिससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए ट्रेडिंग। और साइकोलॉजी के वीडियो भी आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं।